चलिए अब आते हैं हम दूसरे अध्याय पर। वर्ण लेटर। वर्ण क्या है? वर्ण मौखिक ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई है। चलिए समझते हैं इसे। अनार ये किस किस से मिलके बना हुआ है? अ न आ र आ अनार। इसी तरीके से कमल बना हुआ है। क अ म अ ल अ। मटर बना हुआ है। म अ ट अ र आ। ऊपर जो ध्वनियां दी गई हैं उनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। चलिए अब आते हैं हम वर्णमाला पर। निश्चित निश्चित क्रम में लिखे सभी स्वरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारी दो प्रकार की होती हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक हमारे स्वर और दूसरा व्यंजन। किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जा सकने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये हमारे हिंदी भाषा के स्वर हैं। चलिए अब आते हैं हम व्यंजन पर। स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। हमारी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। क ख ग घड़ा। च छ ज झ अंग। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। फ फ ब भ म। य र ल व। श स स ह। ये हमारे व्यंजन हैं। चलिए अब सीखते हैं संयुक्त व्यंजन। हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि हमारे व्यंजन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अक्ष, कक्ष, अ, कक्षा। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। त्र ये बना है त र आ। त्रिशूल। त्रा हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा ये हमारा बना है जा अंगे आ। ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। श्र स र आ से मिलके बना है श्रमिक। ये भी एक हमारा संयुक्त व्यंजन है। चलिए अनुस्वार सीखते हैं। अगर वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगा दें तो उससे हमारे अनुस्वार बनते हैं। जैसे अंक, अंगूर, पंख, शंख। ये हमारे अनुस्वार कहलाएंगे। अनुनासिक कौन से होते हैं? अगर वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, हंसना, बांस, सांस। ये हमारे अनुनासिक हैं। विसर्ग क्या होते हैं? अगर वर्णों के बाद आप बिंदु लगाते हैं तो वो विसर्ग कहलाते हैं। जैसे दुख, अथाह, प्रातः। ये हमारे विसर्ग हैं। हलंत क्या होते हैं? अगर स्वर रहित व्यंजन को हलन चिन्ह लगाकर लिखते हैं। स्वरयुक्त हो जाने पर ये अक्षर हो जाते हैं। जैसे का स्वरहित है, वल का स्वरयुक्त है। चलिए अब करते हैं हम मात्रा।
मात्रा क्या होती है? व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे कौन कौन से स्वर हैं हमारे? ये सारे हमारे स्वर हैं। इनकी ये हमारी मात्राएं होती हैं। अगर ये व्यंजन के साथ ये स्वर मिल जाए तो इनका हमारा रूप बदल जाता है। ये मात्रा युक्त व्यंजन बन जाते हैं, जिनकी सहायता से हम शब्द बना सकते हैं। जैसे आ से फ अ तो बन सकता है हमारा फल। क आ तो बन गया का से बन जाएगा हमारा काम। च ई इससे बन गया ची, ये बन गया हमारा शब्द चिड़िया। ल ई इससे बना हमारा लीची। च उ चु इससे बना हमारा चुईया। स उ सू इससे बना हमारा सूरज। व री व्र इससे बना हमारा वृक्ष। श ए श इससे बना हमारा शेर। थ ए थे इससे बना हमारा थैला। म ओ मो इससे बना हमारा मोहन। प औ पौ इससे बना हमारा पौधा। इस तरीके से हमने देखा व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम, ध्यान दीजिए। आस्वर की हमारी कोई मात्रा नहीं होती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं व कुछ नीचे लगती हैं, कुछ आगे लगती हैं व कुछ पीछे लगती हैं। रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है। जैसे रुपया, जैसे रू। इस तरीके से रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा लगती है। चलिए आइए दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। अंग को अनुस्वार, अंग को अनुनासिक, आह को विसर्ग कहते हैं। अंग व आह अयोगव्य कहलाते हैं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। संयुक्त व्यंजन है, ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है, तो इसका क्या हो गया उत्तर? ये सभी। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। हिंदी में स्वर हैं 11। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही कथन के आगे सही लगाना है व गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है गलत। क ख ग व्यंजन वर्ण है सही। अ ई ए ओ स्वर वर्ण है सही। अंग व अह अयोग वह कहलाते हैं सही। मूल व्यंजन 35 होते हैं नहीं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें स्वर की जगह मात्रा लगाकर मात्रा युक्त व्यंजन लिखिए। ये बन जाएगा हमारा गौ, ये बन जाएगा हमारा रू, ये बन जाएगा हमारा नी, ये बन जाएगा हमारा बे, ये बन जाएगा हमारा तो, ये बन जाएगा हमारा मी, ये बन जाएगा हमारा पै, ये बन जाएगा हमारा टू, ये बन जाएगा हमारा क्र, ये बन जाएगा हमारा भा।
चौथे में क्या करना है, इन शब्दों में लगी मात्राएं को हमें अलग करना है। जैसे फूल में ऊ की मात्रा को आपको अलग करना है। इस तरीके से आपको इन सभी शब्दों में मात्राओं को अलग करना है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग वाले तीन तीन शब्द लिखने हैं। अनुस्वार से अंक, पंख, शंख। अनुनासिक आंख, बांस, सांस। विसर्ग दुख, प्रातः, नम्हा। आप कोई भी तीन शब्द लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमारे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। इससे हमें दो दो शब्द लिखने हैं। इससे क्या बनेगा हमारा, क्षमा, कक्षा। त्रा से पुत्र, त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञान, ज्ञानी। श्रा से श्रमिक, श्रवण। चलिए अब आते हैं हम सातवें पर। इसमें हमें हिंदी की वर्णमाला लिखनी है।